तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी आते हैं। इसमें से आप किसी न किसी एक में एंट्रेंस देकर आप प्रवेश पा सकते हैं यदि आपका रैंक और मार्क्स अच्छा रहा तो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो यानी आज की इस वीडियो में हम BSc B.Ed जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि CUCET के बारे में हमने पीछे 2-3 वीडियो दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ पर लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं BSc B.Ed सिलेबस के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो B.Ed का सिलेबस है और 1-2 और संकायों का सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि BSc B.Ed ये जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, 4 साल का, जिसमें से आपको अगर ये आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको 2 डिग्रियाँ मिलेगी BSc और B.Ed की। यानी कि अगर आपको B.Ed के थ्रू कोई फॉर्म डालना है या कोई जॉब करना है तो वो भी कर सकते हैं, और BSc के थ्रू अगर कोई जॉब करना है या ये कुछ करना है जिसमें आपको BSc की डिग्री चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स का ये एक फ़ायदा होता है। तो चलिए यानी कि जैसा कि मैं सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में बता दूं, तो देखिए CUCET के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा या देखना होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके कि कौन सा यानी कि यूनिवर्सिटी है CUCET के अंतर्गत जो BSc B.Ed कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है दोस्तों। और मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ कि देखिए जितने भी सारे कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ है इसके अंतर्गत CUCET के अंतर्गत, तो यानी कि सभी कोर्सेज नहीं कराते हैं। कोई BA LLB कराता है तो कोई BA कराता है, तो कोई BSc B.Ed कराता है तो कोई B.Ed कराता है। यानी कहने का मतलब है सभी कोई यानी कि अपने अपने अलग अलग कोर्सेज कराते हैं। हो सकता है किसी बहुत सारे आपस में कॉलेज का कोर्सेज भी यानी कॉमन होगा, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन की संख्या रहेंगी, जिसमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। PCM हालांकि आपने 12th किया है और आपने अपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ा भी होगा ये सब, इसीलिए तो आप BSc का फॉर्म डाल रहे हैं। और इंटर में आपने साइंस पढ़ा है और इसको आप आगे भी रखना चाह रहे हैं साइंस को, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ये 100 हो गया। और बाकी के 25 क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपको GK के आएंगे, करंट अफेयर के आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंग्लिश से भी आएंगे। यानी कि 25 क्वेश्चन आपको ये जनरल क्वेश्चन आएंगे जिसमें रीजनिंग मैथ ये सब आएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ तो मैं टोटल 125 क्वेश्चन बोल चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेंगे 100 ही, क्योंकि दोस्तों यानी कि यहाँ पर जो मैंने बोला 4 सेक्शन जो बोला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को सॉल्व करना है और मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक चूज करना है, क्योंकि यानी कि बहुत PCM से बिलोंग करते हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और बहुत कोई PCB से बिलोंग करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो आप अपना यानी जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं आप उस स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तीनों के 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। और 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब में से आएंगे। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और इसी से आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी यह बात है कि बहुत सारे यानी यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था एकदम है यहाँ पर, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पूछेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब कौन सा बुक पढ़ना चाहूँगा कि आप जो है जैसे यानी कि पहले सिलेबस को जानें, ये मत कहें कि यानी कौन सा बुक पढ़ें। पहले सिलेबस को आप आराम से पढ़ें कि क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है। जैसे कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए आप कोई बुक नहीं है, बल्कि आप यानी कि उसमें जो है 12th स्टैंडर्ड का ही पूछा जाएगा, क्योंकि UG कोर्सेज के यानी कि एंट्रेंस हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 12th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको फर्स्टली यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप यानी कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप 11th और 12th का NCERT अगर आपका कंप्लीट है और उसके बाद
कुछ और सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU हो गया, DU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया। ये सब यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, जो आपके जैसे BSc BEd है तो BSc BEd का BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ये सब का जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट से खरीद सकते हैं या उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, केवल यानी करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो दिन प्रतिदिन नए बढ़ते जाते हैं, लेकिन और सारी जो क्वेश्चन होते हैं वो सब लिमिटेड होते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। इसलिए आपसे यानी कि यह रिक्वेस्ट है कि आप जो है यानी पहले सिलेबस को बेहतर ढंग से पढ़िए, उसके बाद यह डिसाइड कीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है। और जो बात रही करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए कोई बुक तो स्पेशल आता है नहीं, आप कोई भी मार्केट से एक करंट अफेयर की एक सटीक सा बुक ले सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके बाद बात रह गई मैथ का, तो आप मैथ कोई भी बेसिक मैथ ये बना सकते हैं। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो प्रैक्टिस करें, अगर आप मैथ नहीं पढ़े तो बेसिक बुक्स जैसे RS अग्रवाल, सिन्हा, ये सब राइटर को लेकर के आप उसे बनाएं, प्रैक्टिस करें। और उसके बाद बात रही करंट अफेयर, GK GS तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लूसेंट से। दोस्तों अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो और कोई बातें समझ में नहीं आ रही तो आप ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि आप जो है कोई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पर या किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।